क्वेश्चन में ऐसे कुछ विशेष है नहीं, बस इतना ही समझना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt। अब 2x dx मिलके dt बना रहा है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर dx 2x मिलके आपका बना देगा dt, ये आपका हो जाएगा ई का पावर t इंटू टी। इसके बाद तो डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज सेम एज ए ई का पावर x इंटू एक्स डी एक्स क्या होता है, ई का पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी होता है ना। ये मैंने आपको बोला भी था कि ये सब आप याद रखा कीजिए। तो ई का पावर t इंटू टी माइनस वन प्लस सी, ई का पावर t का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। नोट करिए तो इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया log x का, बोलिए log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। बस यही होगा कि 2 बार इसमें मेथड ऑफ बाई पार्ट्स लगेगा और कुछ नहीं होगा। आपको हम पढ़ाए हुए हैं ना आईलेट में क्या होता है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री, ILATE, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा। तो पहले लॉग आ रहा है ना, तो मेरा log x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या होगा, माइनस बड़ा साइन टी बिग ब्रैकेट, बोलिए कहाँ एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना। एक्स मैंने आपको कितना बार समझाया है कि एक्स इज एन log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल कहाँ है, एक्सपोनेंशियल में या तो एक्सपोनेंशियल समझिए, या तो e का पावर x होगा, नहीं तो a का पावर x होगा। अब यहाँ पे लॉगरिथम एंड अलजेब्रा, लॉग को मैंने बाहर किया, अलजेब्रा का इंटीग्रेशन माइनस जो इंटीग्रेट होता है दोबारा इंटीग्रेट किए, इंटू सॉरी यहाँ पे होगा d log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, बाबू यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, log x का क्या होगा 2 log x इंटू, देखिए log x के होल स्क्वायर का किए तो 2 log x, और जब log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स log x इंटू डी एक्स। अब तो देखिए आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद फिर u इंटू v का कंसेप्ट नॉर्मली बनेगा। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मेथड ऑफ बाई पार्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई टू को मैंने बाहर लिखा, log x का होल स्क्वायर माइनस था इसलिए बड़ा सा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए अलजेब्रा लॉगरिथम, log x को मैंने बाहर कर दिया, एक्स डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट एक्स डी एक्स इंटू डी log x बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखना है सब आदमी, एक्स स्क्वायर बाई टू log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो तो log x और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू log x का 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बस छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस के बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x, और फिर माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, प्लस में हमको मिलेगा 1 बाई टू कैसा एक्स डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू
और क्या कॉमन होगा, तो log x भी कॉमन होगा, तो फिर log x माइनस 1 और फिर प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस c। अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया इट्स योर रिजल्ट, इसको नोट करिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप हमको बताइए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा या दोबारा मैं इसको बताऊंगा। नहीं कंफ्यूजन है तो फिर आप इसको नोट करिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा कोई भी मैसेज कर रहा है कि सर मेरा इंटरनेट बहुत वीक है, दैट गाई आपको बता दे दिन भर मोटरसाइकिल लेगा और फेसबुक पे फोटो खींच के डालेगा, बोलेगा कि नेट वीक है। छोटा दिन भर तो तुम इसी से चक्कर में लगे रहते हो। दूसरी बात वो क्या करेगा, वो लिखेगा वो मेरा खौफ है, दिमाग है। दिमाग तुम्हारा रहता है उल्लू का पट्टा हो यार तुम, भैंस का तुमसे अच्छा दिमाग है। करो यार नौटंकी करो, जितना करना है, मेरा क्या जाता है। अपने बिगाड़ोगे, 1 साल और पढ़ने आओगे, दूसरा क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 21 था, मैंने वो 21 क्लियर कराया। अगला क्वेश्चन 34 है। 34 से अगर पहले किन्हीं को डाउट हो तो आप उनको बोल के बता दीजिए। x+1 इंटू ई का पावर x। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, जिनका भी डाउट हो बस देख के डर गए। इंटू लॉग x इंटू ई का पावर x इंटू dx। चलिए मैंने बताया है कि जब कभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, नहीं बोर्ड का ही रेगुलर कंसेप्ट होता है कि जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ है आप उसको t मानो। तो मैंने t इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर x मान लिया, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, x बाहर, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x प्लस इस बार e का पावर x बाहर, x का डेरिवेटिव 1। तो dt इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx, दैट इज हेयर एंड हेयर now becomes dt into log t। अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद तो आप नॉर्मली बना ही सकते हैं ना। इसके बाद तो आप आसानी से नॉर्मल बना सकते हैं। log t हो गया, log t में लॉगरिथम फंक्शन है तो log t आपका बाहर होगा इंटू dt माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, जो इंटीग्रेट हुआ है वो फिर से इंटीग्रेट होगा और जो बाहर निकल गया हुआ है वो क्या होता है, आपका डिफरेंशिएट होता है इंटू dt। आपका यहाँ से मिलेगा t, तो t log t माइनस यहाँ से मिलेगा आपका t log t का 1/t इंटू dt, t से t कैंसिल हो गया, t log t माइनस dt। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा t log t माइनस t प्लस c। बाबू देखो t कॉमन होगा, t कॉमन ले लेंगे तो log t माइनस 1 प्लस सी होगा। देखो तो t का मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x e का पावर x इंटू लॉग x e का पावर x, यहाँ पे बिग ब्रैकेट माइनस 1 प्लस सी। अब कहिए कि सर आंसर नहीं मिला, थोड़ा सा आंसर नहीं मिला। आंसर में क्या किया होगा, इस 1 के जगह पे इसने log e लिख दिया होगा। और जब ये log e लिखेगा तो अगर log e लिखता है तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ क्या हो सकता है।
log e का x इंटू ई का पावर x माइनस log e प्लस सी। बाबू जब log सब्सट्रैक्ट में रहे तो उसको डिवाइड में भेजते हैं, x e का पावर x क्या हो जाएगा log x इंटू ई का पावर x बाई ई प्लस सी। फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा x e का पावर x इंटू log x इंटू ई का पावर x माइनस 1 प्लस सी। इट्स योर परफेक्ट रिजल्ट। यहाँ पे भी छोड़ते हैं, थोड़ा भी गलत नहीं होगा, फुल मार्किंग होगा बोर्ड में। यहाँ पे छोड़ते तो इससे लगेगा कि बच्चा थोड़ा समझदार है, इसने पूरा समझदारी अपनाया है, या इसको जो आ रहा था पूरा आपके कॉपी पे डाल दिया है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये सब है आर.डी. शर्मा का 34 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 47 से पहले अगर कोई डाउट है तो आप हमको बोल के बता दो। 31 डाउट है, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने ये क्वेश्चन कल कराया था, इसमें नहीं समझ में आया तो आपको उसी समय इंटरप्ट करना चाहिए ना। तो या तो फिर एक और आप लोगों की गलती है कि जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक बार देख लीजिए तो नहीं देखिए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग पैसा दे रहे हो ना, तो पूछना तो आपका हक बनता है सब लोगों का। ऐसा कभी कभी आप लोग कर देते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डी एक्स बोलेंगे तो कहेगा कि सर एगो तो हम पूछवे करते हो में बोलते हैं। नहीं बोलेंगे। चलो देखो यहाँ पे आपको साइन इनवर्स में रूट अंडर एक्स ना आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हम रूट अंडर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसा करके देखेंगे क्वेश्चन बनेगा, न बनने का सवाल ही नहीं है। चलो नहीं बनेगा फिर भी हम बताएंगे, बनेगा ही बनेगा। आप t इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स मानो तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। फाइनली मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 2 डी टी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स डी एक्स। बाबू हमको रूट अंडर एक्स चाहिए डी एक्स के साथ, तब जाके डी टी बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये आपका क्या बना दे रहा है बुआ, ये आपका बना देगा 2 dt। ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा साइन इनवर्स t, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में आपका t है। इसके बाद तो क्वेश्चन बनने चाहिए। इसके बाद भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है जो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए इसको मिटा रहे हैं, उस तरीका को फॉलो करके बता दे रहे हैं। उस तरीके से आपको कैसे बनाइएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाहर कर दीजिए साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ है फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया है वो क्या होगा आपका डिफ्रेंशिएट होगा इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ एक्स रखिए और आगे चलिए ठीक होगा। यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसको कैसे करेंगे मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। डी साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स है, इसको रफली पहले यहाँ मैं करके समझा दे रहा हूँ, डी रूट अंडर एक्स अपॉन डी एक्स। अब आराम से देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स है ना, तो इसके जगह पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर करिएगा तो एक्स, और इसका क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब यहाँ समझिएगा सब आदमी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 2 रूट अंडर एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब देखना एक्स 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ऊपर भी रूट अंडर एक्स, नीचे भी क्या होगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर क्या होगा एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1/2 1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आपको आगे करके बता रहा हूँ। इसको नोट करिए तो थोड़ा जल्दी से।
चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। हमने ना t इज इक्वल टू मान लेना है रूट अंडर एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी एक्स अपॉन 2 डी टी रूट अंडर एक्स। हम ना यहाँ पे अगले स्टेप में साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स डी एक्स, पिछले लेक्चर में मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। यहाँ ई वाला मिलके आपको बना रहा है डी टी, वो भी कौन वाला, तो 2 वाला। चलिए डी टी, अब इसको आपने क्या माना था, टी माना था, और ये भी आपका क्या था टी, तो टी इंटू साइन इनवर्स टी आ गया, इसके बाद टी बनेगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही पढ़ाया था। तो टी इंटू साइन इनवर्स टी, तो 2, यहाँ पे क्या होगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स टी बाहर हो जाएगा, टी डी टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन भी ब्रैकेट हमने बताया था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग पढ़ाया हुआ है। टी डी टी इंटू डी साइन इनवर्स टी अपॉन डी टी इंटू डी टी। मैंने इसमें हिंट्स भी किया था कि एक जगह पे कुछ ऐसा आता है। टी का क्या होगा 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी माइनस इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स टी का क्या होता है, साइन इनवर्स टी का 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या होगा डी टी, ओवर 2 से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी माइनस 2 इसको भी कैंसिल करेगा, तो टी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। बाबू हम इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे डी टी। इसके बाद यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस इसको कैंसिल करेंगे, माइनस नहीं प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इज इट इजी और नॉट? इसके बाद तो आप बना ही लीजिएगा ना। इसका मैंने पढ़ाया है डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी मैंने पढ़ाया है 7.7 का लास्ट जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा, आप जाइएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में लास्ट लेक्चर होगा, उसको देखिएगा, उसमें मैंने इसको पढ़ाया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। खुद से कुछ काम किया कीजिए बुआ, देखिए एक बात समझिए, पढ़ा देना और सोच लेना दोनों में डिफरेंट है। मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं सोचिएगा ना, अगर केवल आपने आप जिंदगी भर पढ़ रखा है ना, इसको पेन है, इसको पेन 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 ऐसे रटने से नहीं होगा। वो जाइएगा एग्जाम में ऐसे कैप लगा के दे दीजिएगा, आप रटे हुए हैं पेन तो बिना कैप वाला होता है, आप लोटा लिख के आ जाइएगा। तो इस चीजों को समझिए कि मैंने इसको बताया था, तो इसको आप देखा करो भाई, देखो इसको लगाओ, उसके बाद सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। तो अप टू 47 किन्हीं का डाउट था? हाँ, अब कुछ लोग ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर यहाँ तक तो मैंने भी बनाया था, इसके बाद के सिंप्लीफिकेशन में मेरा डाउट है। तो वो सिंप्लीफिकेशन में डाउट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा आपको, हमको नहीं लगता कि सिंप्लीफिकेशन में आपको डाउट होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है इसके सिंप्लीफिकेशन में। इसको तो आपको पता ही है कि टी स्क्वायर, ई पहले लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स टी, ई क्या होता है, साइन इनवर्स टी का ही इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, हाँ साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, प्लस ये आपको पता है इसका इंटीग्रेशन, अब देख लो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको लिखो और सिंप्लीफाई करो, बनाओ आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो जाए तो फिर बोलिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 40। चलिए मिटा रहे हैं।
राइट साइड वाला रहने दें। अगर आपका छूट गया है राइट साइड वाला तो आप इसका भी मैं अपलोड कर ही दूंगा रात तक, आप देख लीजिएगा फिर। देखो अब उससे आपको फायदा होगा, हमको कुछ उससे है नहीं। मेरा ऐसे भी वो कुछ अभी मोनेटाइज होने उन्हें जा नहीं रहा है, और जो कहते हैं मैं अब बस आप लोगों को ध्यान में रख के रख देता हूँ। और हमको सही लगता है कि ये चीज़ आपको जब 12th के एग्जाम के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा रिवीजन के लिए, इसलिए मैं वहाँ पे रख देता हूँ सब। आप लोग पहले से थोड़ा सा सिंसियर रहो। एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या है? 1.5। तो इंटू डी एक्स, मैंने t इज इक्वल टू मान लिया यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। t इज इक्वल टू क्या माना? t इज इक्वल टू मैंने माना tan इनवर्स एक्स। अब तो बनेगा क्वेश्चन बउआ देख के भारी नहीं होता, बनाने पे पता चलता है कि भारी है या आसान। यहाँ से मिला हमको डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए डी एक्स, अब यहाँ देखना मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स एक्स, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर या हाफ लिख दो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाबू ये आपका क्या बना लेगा? dt। तो इसको मैंने dt लिख दिया। मैंने tan इनवर्स को क्या माना था? t। हुआ यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan t होगी। तो x tan इनवर्स x को मैंने लिखा t, x को क्या लिखेंगे? tan t। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर t का पावर हाफ। अब क्या होगा? t tan t अपॉन, इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक t dt। बाबू अब देखना तो t, इसको क्या लिखेंगे? साइन t बाई कॉस t, और इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस t। तो ऊपर चला जाएगा cos t बाई 1 dt, या सेक t ऊपर जाता है तो cos t कट गया। अब आपको क्या मिला? अब आपको जो मिला t साइन t dt। t साइन t dt में अब क्या हो जाएगा? अलजेब्रा इंटू ट्रिग्नोमेट्री। परहैप्स इसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको बना सकते हैं, कारण कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा करवाया है, पिछले लेक्चर में देख लीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बोलिए, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। इसके बाद किन्हीं का डाउट शायद 51 था। होगा जब मैं ये आपको 47 बता दे रहा हूँ तो आपसे 52 भी डाउट नहीं होना चाहिए। 52 नहीं होना चाहिए डाउट। इसी तरीके से इसको सब 52 डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए। लास्ट में नहीं हो पा रहा है, अगर आप इसको टी मानते हैं तो 52 का मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा यहीं पे चल दे रहा हूँ। देखिए तो टी नहीं सॉरी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाबू आप t इज इक्वल टू मान लो साइन इनवर्स एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। इसको मैंने क्या माना है? इसको मैंने t माना है, और यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ? साइन t हो जाएगा, साइन t। नाउ दिस एंड दिस बोथ आर सेम। अब तो आप बना सकते हैं, तो आप बना ही सकते हैं। इसके बाद